जानेसा ड्रामे में आप लोग देखेंगे कि फराज के घर वालों को ये बात मालूम हो जाती है कि उन लोगों ने उस लड़की की बहन से शादी की है, जो लड़की जिस्म फरोग धंधे से पकड़ी गई है, जो कि अभी एक पुलिस स्टेशन में मौजूद है। फराज की वालदा फराज को बताती है कि हमने उस लड़की की बहन से शादी की है, जो कि एक जिस्म फरोग धंधे से पकड़ी गई है, जिसका नाम दुआ है। तो दुआ की बहन बहुत चिल्लाती और कहती है कि दुआ बहुत शरीफ लड़की है। फराज इस बात से पूछता है कि कौन दुआ और कौन सी दुआ, तो वो सारे उसकी डिटेल बता देती है। तो फराज को ये बात मालूम हो जाती है कि ये वही लड़की है जिसको मैं फरोख्त करके आया था वहां पर। फराज इस बात को जानकर हैरान हो जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि दुआ का वालिद दुआ को अपनी बेटी नहीं मानता, उसे अपनी जेल पर ही छोड़कर आता है। दूसरी तरफ नौशरवा को भी बार बार दुआ की चिंता होती है। वो जाफर को कहता है कि मुझे दुआ की पल पल की जानकारी चाहिए और अब दुआ किस हालत में है, मुझे अभी सुकून नहीं आ रहा। जाफर को कहता है कि आप जल्द से जल्द दुआ का पता लगाइए। दूसरी तरफ जाफर भी जाता है दुआ की जानकारी के लिए। तो उसे मालूम हो जाता है कि दुआ को किसी बॉयफ्रेंड ने धोखा देकर एक धंधे पर बेच दिया था, उसके बावजूद वो एक जेल में अभी भी सड़ रही है। तो ये बात जाकर नौशरवा को बताता है। तो नौशरवा जल्द से जल्द पुलिस को ऑर्डर करता है और दुआ को रिहा करवा देता है। लेकिन दुआ नौशरवा को बोलती है कि मैं अपने वालिद के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने इतनी घटिया किस्म की गलती की और एक दोस्त के ऊपर भरोसा किया जिसने मुझे बेचकर वहां पे छोड़ के गया है। अब मैं अपने वालिद के पास जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेगा। वैसे भी मैंने उसकी ज़िंदगी को बहुत बेइज्जत किया है, अब मजीद मैं उसको बेइज्जत नहीं करना चाहती। तो उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। नौशरवा उसे कहता है कि आप मेरे पास रहें और हम एक दोस्त की तरह रहेंगे, आपको किसी किस्म का टेंशन नहीं करना। उसके बाद नौशरवा कहता है कि दुआ एक शरीफ और अच्छी लड़की है, इसके वालिद को मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी बेटी बहुत शरीफ थी, ये किसकी जाल में फंसकर बेवकूफ़ी में फंस गई थी, ये बात मैं उसे साबित करके दिखाऊंगा। दूसरी तरफ नौशरवा जाबर को कहता है कि तुम जल्द से जल्द वो जानकारी ले लो कि इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रहता है और कौन है। ये सारी बात दुआ उसे बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड इस एड्रेस पर है। जब दुआ को ये बात मालूम होती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका बहनवा निकला, तो दुआ के पांव तक जमीन चली जाती है। अब तो दुआ की बहन का भी रिश्ता वहां से टूटने वाला होता है और फराज को भी नौशरवा अपनी कैद में रख देता है। नौशरवा फराज को अपने जोर से ये बात बुलवा देता है कि उसने उसके साथ कितनी ज्यादती की और किसके कहने पर की और कितने लोगों ने मिलकर की थी। फराज ये बात बोलता है कि इसके साथ साथ रिदा भी थी और फराज का एक दोस्त भी था, जिन्होंने मिलकर ये पैसे खाए थे और इनको बेचा था। ये सब चाल उन लोगों की थी कि खूबसूरत लड़कियों को फंसाकर उनसे अपना काम निकाल कर हम बेच देते हैं और अपने वालिदैन के कहने पर अपनी सुकून की शादी भी कर देते हैं। लेकिन नाजरीन, दुआ और फराज के बीच में मोहब्बत का रिश्ता भी स्लो स्लो बढ़ना शुरू कर देता है। इसी तरीके से दुआ के वालिद को भी ये सारा सबूत दे देते हैं कि दुआ बिल्कुल सही किस्म की लड़की है और उसने किसी भी किस्म की आपकी पगड़ी बचाने के लिए कोई गलती नहीं की। जी तो नाज़रीन, आपके ज़हन से क्या राय आ रही है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। शुक्रिया।